तो आइए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इडियम्स। आइए आपको आज शानदार जानदार तरीके से इडियम्स में पढ़ाऊंगा, यहीं पर याद भी करवाऊंगा। आपको घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, कोशिश करेंगे हम यहीं पर इनको लर्न कर ले। अब आप कहोगे सर स्पोकन इंग्लिश में इनकी क्या अहमियत है? व्हाट इज द यूज ऑफ इडियम्स इन स्पोकन इंग्लिश एंड व्हाई वी हैव टू लर्न इट? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? लेट मी टेल यू, व्हेन यू कम्युनिकेट विद एनीवन then you would say that, you know, Mr. Sharma's son Rohit, he has passed his exam with flying colors. अब सामने वाला जो है जिसको नहीं समझ है वो इसका मतलब पता नहीं क्या निकालेगा। with flying colors का मतलब होता है अच्छे नंबरों से पास हो जाना। pass with flying colors का मतलब क्या होता है? अच्छे नंबरों से पास हो जाना। तो ये जो flying colors हमने यूज किया ये एक इडियम है। मैंने कहा देखो भाई बात को घुमा फुरा के मत करो, जो भी बोलना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। सी डोंट बिट अबाउट द बुश। तो बिट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बातें करना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट बिट अबाउट द बुश। देखो भैया आग में घी डालने का काम मत करो, तो क्या कहोगे? डोंट ट्राई टू एड, कम ऑन, डोंट ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर। ठीक है, इस चीज को समझो आप। डोंट ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। आग जल रही है उसमें घी डालना, मतलब किसी चीज को और बढ़ाना। तो भैया ये एड फ्यूल टू फायर है ना, हैंड पैक्ड हस्बैंड, डोंट बिट अबाउट द बुश, पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इडियम्स। तो इडियम्स होते क्या है? ये जो होते हैं एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। जो इंडिविजुअल वर्ड है ना उसके अंदर जो मीनिंग छुपा है उससे ये डिफरेंट होते हैं। ये आपके कहलाता है इडियम्स। तो बताओ इडियम्स क्या आपको समझ में आए? अब आप बोलोगे सर हमको क्यों सीखना है? व्हाट इज द लॉजिक टू लर्न दिस? तो भाई इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। जानना चाहते हो क्या लॉजिक? तो सुनो, जब आप इडियम्स को यूज करते हो ना, सो यू आर एबल टू मेक योर लैंग्वेज मोर ब्यूटिफुल। Your language doesn't look simple. Your language doesn't look common. It becomes advanced. It looks idiomatic. And they are called idiomatic expressions too, because by using all these expressions, by using all these things, which simply make the language more beautiful, more impressive, more effective. And that's why we have to do it. That's why we have to learn it. तो हमने आपको बुक में करीब 100 के लगभग इडियम्स ऐड किए हैं, ऐसे इडियम्स जिनका की बोल चाल की भाषा में इन अवर डेली कॉन्वर्सेशन दैट आर यूज्ड वेरी मच, वही इडियम्स दिए हैं। ऐसे तो हजारों इडियम्स होते हैं, लेकिन सबको सीखना क्यों? हमें वही सीखना जो हमारे काम का हो। चलिए तो आओ जरा फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और एक एक स्टूडेंट्स का अटेंशन चाहूंगा जितने लोग भी अभी क्लास में हैं। एट अ सेम टाइम, उसी समय, इसको 2 बार बोलकर देखो। एट अ सेम टाइम, उसी समय आप आ गए। एट द सेम टाइम यू अराइव्ड, उसी समय मैंने आपको कॉल किया। एट द सेम टाइम आई कॉल्ड यू। तो एट द सेम टाइम, उसी समय, देखो यहां पर लिखा आई विल टेल यू अबाउट इट एट द सेम टाइम। उसी समय मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, अभी नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल भी आगे इसीलिए दिया हमने ताकि आप लोग जो है उस चीज को प्रैक्टिकली समझ सके वो कैसे काम करेगा। लैम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। भाई ये एक लैम एक्सक्यूज है। लैम मतलब लंगड़ा होता है, एक्सक्यूज मतलब बहाना होता है। लंगड़ा बहाना नहीं, झूठा बहाना। ऐसा बहाना जो कि पकड़ में आ जाए। मैंने कहा दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, शी इज लाइंग, वो झूठ बोल रही है, एक झूठा बहाना है। ये देखो, दिस इज अ लैम एक्सक्यूज फॉर यू, ये तो तुम्हारे लिए एक झूठा बहाना होगा ना भाई, है ना। डोंट मेक अ लैम एक्सक्यूज। आप ये भी अगर इसको वर्ब के तौर पर यूज करोगे तो क्या कहोगे? इसको अगर मान लो आपने वर्ब के तौर पर यूज करना, तो आप क्या कहोगे किसी से? Don't make a lame excuse. झूठे बहाने मत बनाओ। मुझे पता है सच्चाई क्या है। I know what reality is. Don't try to make any excuse. A slip of tongue. अब देखो, a slip of tongue का मतलब होता है बोलने में गलती। A slip of pen मतलब लिखने में गलती। A slip of tongue मतलब जब आपकी टंग फिसल गई, तो टंग फिसल गई मतलब आपने बोलने में कोई गलती कर दी। प्लीज फॉरगिव मी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग।
आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, बोलने में कुछ गलत बोल दिया और फिर बाद में माफ़ी मांगते फिर रहे हो, है ना, तो क्या बोलोगे? प्लीज़ फॉरगिव मी, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। 2 बार बोलो, प्लीज़ फॉरगिव मी, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। 2 3 4 बार बोलोगे, वैसे याद करवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा, डंके की चोट पे याद हो जाएगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दी, एक स्लिप ऑफ टंग है ना। अ स्नेक इन द ग्रास, अब सांप में जो बैठा रहता है घास पे दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो ऐसे ही आस्तीन के जो सांप होते हैं, आस्तीन के सांप मतलब वो सांप जो आपके बगल में बैठे हैं, दिखते नहीं है लेकिन आपको डस के मार देते हैं, तो उन्हें कहता है स्नेक इन ग्रास। मैंने कहा मिस्टर शर्मा, ही इज स्नेक इन ग्रास, उनसे बच के रहना आप थोड़ा सा, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही इज ए स्नेक इन ग्रास, ही इज ए स्नेक इन ग्रास, उससे दूर ही रहना, वो एक आस्तीन का सांप है, कब डसेगा पता भी नहीं चलेगा। एड फ्यूल टू फायर, ये वर्ब है आपकी, इसको कहता है आग में घी डालना। मैंने कहा डोंट एड फ्यूल टू फायर, डोंट एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम मत करो। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सेज, आसान काम। मैंने कहा दिस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, दिस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ये फूलों की सेज नहीं है। किसी जगह पर बैठ गए हो, आपने कहा दिस इज द बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान काम, इजी काम, जहां पर बैठे हो बहुत आसान है, इजी है, ऐसा नहीं है। 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बेग एंड बैजेस का मतलब होता है बोर या बिस्तर। कम ऑन, बेग एंड बैजेस का मतलब क्या होता है? बोर या बिस्तर। बेग एंड बैजेस का मतलब क्या होता है? बोर या बिस्तर समेत, कंप्लीटली, है ना। सो दिस इज एक्चुअली बेग एंड बैजेस, बेग एंड बैजेस। इसके बाद नेक्स्ट है टर्न असाइड। टर्न असाइड का मतलब होता है मार्ग से विचलित होना। मैंने कहा डोंट टर्न असाइड, अपने मार्ग से विचलित मत हो। डोंट टर्न असाइड, फोकस ऑन द वर्क, डोंट टर्न असाइड, फोकस ऑन द वर्क, डोंट टर्न असाइड। भाई वो तो बैग और बैगेजेस लेके आ गए, बोरिया बिस्तर सहित आ गए, बोलते हैं ना, तो बैग एंड बैगेजेस। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से किसी चीज को देखते हैं। या आई टुक अ बर्ड्स आई व्यू, आई टुक अ बर्ड्स आई व्यू मतलब मैंने एक सरसरी नजर से उसको देखा। टुक अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नजर से देखना। बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। यह अभी आपको बताया था ना मैंने, डोंट बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें मत करो, जो भी बोलना स्पष्ट बोलो। बिकॉज ऑफ के कारण, ये एक फ्रेजल वर्ब है आपकी, ये एक फ्रेजल प्रपोजिशन है आपकी। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। इसके लिए और भी वर्ड मैंने आपको बताया था, एक ड्यू टू बताया था, ऑन अकाउंट ऑफ बताया था, ओइंग टू बताया था, है ना। तो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू में क्या अंतर बताया था? बिकॉज ऑफ लगता है पर्सन के साथ, मैंने कहा बिकॉज ऑफ रवि, रवि के कारण। बिकॉज ऑफ रवि आई फेल्ड, रवि के कारण मैं फेल हो गया। और ड्यू टू कहां लगाते हैं? जैसे मैंने कहा भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेन, है ना। ऐसे मैंने कहा कि बुरे मौसम के कारण कल मैं बाहर नहीं जा पाया, ड्यू टू बैड वेदर आई कुड नॉट गो आउटसाइड, आई कुड नॉट गो आउटसाइड। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स, कैट एंड डॉग्स लाइफ को कैट्स एंड डॉग्स लाइफ कर लेना, ऐसे कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। कुत्तों बिल्ली वाला जीवन, कलहपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जिसमें है ना लड़ाई झगड़े हो रहे हो, है ना। मैंने कहा हिज लाइफ इज कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी काम से इंकार करना। मैंने कहा देखो इन द एंड यू डोंट हैव टू टर्न डाउन, ठीक है, इन द एंड यू डोंट हैव टू टर्न डाउन, बाद में पलटना मत, इंकार मत करना। चलो नेक्स्ट, कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर का मतलब आप समझो हवा में कैसल। कैसल का मतलब क्या होता है पहले बताओ? कैसल का मतलब होता है पैलेस। कैसल का मतलब क्या होता है? पैलेस। पैलेस मतलब किसको कहते हैं? कैसल का मतलब क्या होता है बताइए? कैसल का मतलब होता है महल, पैलेस, है ना। और महल अगर हवा में बनेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें हम? हवा महल, है ना। तो हवाई किले बनाना, इट्स जस्ट लाइक कैसल इन द एयर। मैंने कहा डोंट ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाने का काम मत करो। मन में सपने बुन लेना कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। मैंने कहा पहले डोंट मेक कैसल इन द एयर, फर्स्ट वर्क हार्ड, फर्स्ट वर्क हार्ड, पुट योर 100% एफर्ट्स, देन मेक कैसल इन द एयर। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी, ऐसी कहानी जिस पर कोई यकीन नहीं करे, उसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मैंने कहा दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव इन इट, कोई भी इस पर यकीन नहीं करने वाला है। दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना सीखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड बी एबल टू यूज देम इन सेंटेंस। अब ड्रॉप इन ओशन का मतलब क्या होता है? उठ के मुंह में जीरा। मुझे लगा ड्रॉप है सब्जेक्ट में, ड्रॉप इन ओशन होगा, आगे मिलेगा ड्रॉप इन ओशन हमें, उसको कहते हैं उठ के मुंह में जीरा। तो फॉर द सेक ऑफ, के लिए, के वास्ते,
मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ पुअर पीपल वी शुड डोनेट सम मनी, गरीब लोगों की भलाई के लिए हमें कुछ पैसे दान करने चाहिए। ही इज़ अ डार्क हॉर्स, ही इज़ अ डार्क हॉर्स मतलब वो छुपा रुस्तम है। हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का है मान लो जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, लेकिन वो बता नहीं रहा है आपको कि बहुत नॉलेजेबल है, तो आपको उसको क्या कहोगे? ही इज़ अ डार्क हॉर्स, ही इज़ अ ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन बट ही डजंट शो ही इज। सो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छिपा रुस्तम व्यक्ति। ड्रॉप अ सब्जेक्ट मतलब होता है किसी विषय पर विवाद बंद करना, किसी विषय पर बातचीत बंद करना। मैंने कहा यू शुड ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, दिस इज नॉट वर्दी फॉर यू, ये आपके लिए वर्दी नहीं है, आपके लिए काम का नहीं है। वर्दी मतलब क्या होता है? उपयोगी, काम का। और इसी से बना है वर्थलेस। क्या बना है बॉस? वर्थलेस। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। एक तो होता है वर्दी और एक होता है वर्थलेस। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो, वैल्यू नहीं हो, है ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब होता है दल बदली से लाभ उठाना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, फिश इन ट्रबल्ड वाटर की तरह दल बदली से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं वो लोग। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, तहे दिल से, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फेड विद, तंग आ जाना। मैंने कहा आई एम फेड अप विद दिस ऑल, मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गया हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम एनी मोर, मैं अब उससे और बात नहीं करना चाहता। तो किसी चीज़ से उब जाना, तंग जाना, फेड अप विद 2-3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फोर्स वंस हैंड मतलब होता है किसी को मन की बात प्रकट करने के लिए मजबूर करना। प्लीज डोंट फोर्स मी, प्लीज डोंट फोर्स माई हैंड टू स्पीक ट्रुथ। आपने कहा मुझे कृपया आप मेरी मन की बात प्रकट करने के लिए मजबूर ना करें, तो क्या कहेंगे? प्लीज डोंट फोर्स माई हैंड। कम ऑन, एक बार बोल कर देखो सभी, प्लीज डोंट फोर्स माई हैंड टू स्पीक ट्रूथ। टू स्पीक ट्रूथ, सच्चाई बोलने के लिए कृपया मुझे फोर्स ना करे। फेयर वेदर फ्रेंड, अब देखो फेयर मतलब होता है अच्छा, वेदर मतलब होता है मौसम, और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। अच्छे मौसम के दोस्त मतलब ऐसे दोस्त जो आपकी मुसीबत पड़ने पर भाग जाए। जब आप सुख है, हैप्पी है, तब आपके साथ है, और जब आप दुख में, प्रॉब्लम में, तो भाग जाए। ऐसे दोस्तों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो हमारे पास होने चाहिए फेयर वेदर फ्रेंड? नहीं होने चाहिए, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये मौका देखने पर भाग जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। आपने कहा भाई ईश्वर की कृपा से, you know, with the grace of God, I don't have any fair weather friend. I have all true friends. मेरे पास सभी अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना किसी के लिए। इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा, ही हैज़ गिवन द डिसीजन, तो के पक्ष में। वाइंड अप करना, ये वर्ड आप मैं अक्सर बोलते रहता हूँ कि आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे, मैं अभी क्लास को वाइंड अप करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। तो ये वाइंड अप बहुत अच्छा वर्ड है, इसको 2-3-4 बार बोलने की कोशिश करना। वाइंड अप का मतलब होता है टू फिनिश समथिंग, ठीक है। किसी चीज का खत्म होना गेट ओवर होता है। जैसे मैंने कहा क्लास खत्म हो गई है, द क्लास हैज गॉट ओवर। क्लास 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, द क्लास विल गेट ओवर आफ्टर 10 मिनट्स। लेकिन मैं क्लास को खत्म करने वाला हूं। खत्म होना अलग होता है, खत्म करना अलग होता है। तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। मैंने कहा मैं 10 मिनट बाद क्लास को खत्म करूंगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल वाइंड अप द क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। एक बार बोलकर देखो सभी, मैं मेरी क्लास 10 मिनट बाद खत्म करूंगा। इंग्लिश में बोलो एक बार सभी, आई विल वाइंड अप माई क्लास, बोलो बोलो बोलो, आई विल वाइंड अप माई क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। एक बार बोलने की कोशिश करो, आई विल वाइंड अप माई क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। एक बार फिर से बोलो, आई विल वाइंड अप माई क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। एक बार फिर से बोलो सभी, आई विल वाइंड अप माई क्लास आफ्टर 10 मिनट्स। मैं अपनी क्लास को 10 मिनट बाद खत्म करूंगा। चलिए भाई, तो दिस इज द वे टू लर्न। जब तक तरीके नहीं सीखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। वर्क अवे मतलब होता है काम करते रहना। वर्क अवे का मतलब क्या होता है? काम को करते रहना, किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहना। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। यू शुड नॉट फॉल आउट ऑन दिस मैटर, आपको इस मैटर पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। गेट द बेटर ऑफ मतलब होता है किसी को हराना। गेट द बेटर ऑफ हिम, उसे हराओ। गेट इनटू अ सॉप मतलब होता है झंझट में पड़ना। मैंने कहा डोंट गेट इनटू अ सॉप, झंझट में मत पड़ो। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है किसी से कोई चीज को बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकल जाना कहीं से। मैंने कहा यू कांट गेट आउट ऑफ दिस क्लास विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के क्लास से बाहर नहीं निकल सकते। गिव अ पीस ऑफ माइंड, अब देखो अपने दिमाग का एक टुकड़ा किसी को दे देना। पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा। गिव मतलब होता है देना, माइंड मतलब होता है दिमाग का, मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में सोचना,
ठीक है, उसको कोसना, उसके बारे में बोलना। तो दिस इज, मैंने कहा डोंट गिव अ पीस ऑफ माइंड, उसको अपना पीस ऑफ माइंड मत दो भाई। गिव अ रिंग का मतलब होता है टेलीफोन करना। गिव मी अ रिंग व्हेन यू हैव टाइम, मुझे रिंग करे जब आपके पास टाइम हो, है ना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाना। आपने कहा आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर, आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, मैं कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। गो लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत कुछ करना। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन ऑर्डर टू के लिए, इन अ फिक्स घबराहट में, आई डिड इट इन अ फिक्स, मैंने घबराहट में कर दिया। इन एवरी नॉक इन कॉर्नर मतलब किसी भी जगह, हर संभव, हर कोने में मैंने सर्च किया। आई सर्च्ड इन एवरी नॉक एंड कॉर्नर। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, बिजी दिखना लेकिन करना कुछ भी नहीं, कोई व्यर्थ के कामों में व्यस्त होना। ही वॉज बिजी डूइंग नथिंग, डूइंग एट होम एंड हिज हॉलीडेज। ठीक है, चिकन हार्टेड डरपोक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत डरे किसी चीज से, उसको कहते हैं चिकन हार्टेड। लाफ इन वंस स्लीप्स मतलब होता है दूसरों की गलतियों पर हंसना। मैंने कहा यू शुड नॉट लाफ इन वंस स्लीप, आपको दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये देखो भाई, मैंने आपको अभी के अभी जो है 2 पेजेस पढ़ा दिए। कितने पेजेस पढ़ लिए हमने? 2 पेजेस। चलिए, अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को चीजें समझ में आ गई है। इट इंडिकेट्स दैट मैक्सिमम लोगों को चीजें समझ में आ गई है। आप क्या करना, जस्ट आफ्टर द क्लास जब भी आपको टाइम मिले इनको एक बार पढ़ लेना विद ऑनेस्टी। अब जैसे मैंने कहा मुझे उसका बेसिक भी नहीं आता, तो बेसिक को इंग्लिश में कहते हैं एबीसी। ये देखो, सामान्य ज्ञान, बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना, एबीसी सामान्य ज्ञान। मैंने कहा ही डजंट नो एबीसी ऑफ इट, उसको उसका एबीसी भी नहीं पता। फैंसी प्राइस, मुंह मांगी कीमत, मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम रेडी टू पे फैंसी प्राइस। क्या बोलोगे? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। क्या बोलेंगे हम? आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू पे फैंसी प्राइस। एक बार बोलकर देख लो, आई एम रेडी टू पे फैंसी प्राइस, आई एम रेडी टू पे फैंसी प्राइस, आई एम रेडी टू पे फैंसी प्राइस। मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं यार, मैं, मुझे तो चाहिए ही, आई एम रेडी टू पे फैंसी प्राइस। हैंडपैक्ड हस्बैंड, ये देखो हैंडपैक्ड हस्बैंड। हरक्यूलिन टास्क, कठिन काम। समथिंग इज फिशी, कुछ तो पकड़ा है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ माई आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है किसी की आंखों का तारा होना, प्यारा होना। मैंने कहा एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, हर बच्चा अपनी मां के आंखों का तारा होता है। लेकिन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। मैंने कहा दिस इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ यही है, इसको फिनिश करो तो सारी चीज फिनिश होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है।